हरे कृष्णा। तो नॉन अ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी डिवोटीज को भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए क्या? तो चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण उपदेश मतलब भगवत गीता और भागवतम। और भागवतम कृष्ण उपदेश में भी भागवतम 95% ऑफ कृष्ण उपदेश भागवतम में ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करने के लिए हर एक डिवोटीज को भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं बोले कि जो संकीर्तन डिवोटीज है, अभी संकीर्तन में फुल टाइम है, उनको ही भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नहीं तो बहुत ये डिवोटी को करना चाहिए, वो डिवोटी को करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सबके लिए आदेश दिए हैं, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। तभी डिवोटीज भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, जो मेरे ज्ञान को वितरण कर रहे हैं, मेरे ज्ञान दे रहे हैं। भगवान की ज्ञान क्या है? भगवत गीता और भागवतम। और भागवतम तो भगवान की कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान है। इसलिए भागवतम वितरण हर एक डिवोटी करना चाहिए, हर एक डिवोटी को भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। इसलिए ये कुछ भी हमको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन सबको करना है कि नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे लिए ये नहीं है, बहुत सारे डिवोटीज है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचने का। श्री चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन इसी, हम सबको भागवतम देना चाहिए क्या? तो इसी उपदेश में है, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। वितरण के लिए भी इसमें ही है आंसर, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। हर एक डिवोटी भागवतम वितरण करना चाहिए, और हर एक आदमी को हमको भागवतम देना चाहिए। जिनसे हम मिलते हैं, जिन जिन लोग हमारे सामने आते हैं, जिनसे हम कांटेक्ट में हैं, हमारा कांटेक्ट में है, सबको हम भागवतम देना चाहिए। और अगला क्वेश्चन आ सकता है कि ये भागवतम तो परमहंस के लिए है, ये पारमहंस संहिता है, तो हम जिनसे मिल रहे हैं उनसे कैसे देंगे? चाय वाला को कैसे देंगे? ये टीवी रिपेयर करने वाला को कैसे देंगे? इंटरनेट वाला को कैसे देंगे? आ, आज ही हम देखते हैं, अरविंदाक्ष प्रभु इधर है। आज ही इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए आए थे, उनको भी भागवतम दिए प्रभु, तो कैसे देंगे? लेकिन इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में ही है। श्रील वेदव्यास बोलते हैं, लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। ये भागवतम परमहंस परमहंस के लिए है, लेकिन ये सबके लिए है, ये बद्ध जीवों के लिए है, उनके उद्धार के लिए है। ये परमहंस के लिए कैसे है? परमहंस के लिए ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। उनको रसमालयम है, लेकिन बद्ध जीवों को वो जब शुरू करते हैं तब रसमालय में ऐसा नहीं दिखता, लेकिन ये तो मेडिसिन के रूप में, औषधि के रूप में उनके ऊपर भी काम करेंगे। श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। जिनको जॉन्डिस है उनके लिए ये शुगर कैंडी, हाँ, उस जिसमें शर्करा है, वही ट्रीटमेंट है। और जिनको जॉन्डिस है उनको ये स्वीट नहीं लगता, ये खट्टा लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट वही है। ऐसे ही बद्ध जीवों को भागवतम शुरू में अच्छा नहीं लगता है, तो भी ऐसा नहीं है कि पढ़ते समय अच्छा नहीं लगता। भागवतम पढ़ते समय सबको अच्छा लगता है, लेकिन लेने में, क्योंकि पैसा देना चाहिए ना, इसलिए उनको खट्टा लगता है।
फिर भी हम फोर्स करके यही मेडिसिन है और कुछ नहीं है, जॉन्डिस पेशेंट को शुगर कैंड ही मेडिसिन है। और वो जॉन्डिस से बाहर आने के बाद, जॉन्डिस से मुक्त होने के बाद वो शुगर कैंडी उनको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही बद्ध जीवों को भागवतम अच्छा लेने में अच्छा नहीं लगता है तो भी मेडिसिन यही है, यही देना चाहिए। नहीं दिए तो, जॉन्डिस पेशेंट को मेडिसिन नहीं दिए तो क्या होगा, वो मर जाएगा। ऐसे ही भागवतम नहीं दिए तो भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यहाँ सूतम पाप परिधरे आत्मगतः तु ते कृतः, वो आत्महत्या करके मर जाएगा। उनकी जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है वो प्राप्त करने को नहीं होगा, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है तो भी। अभी देखिए बच्चों को मेडिसिन अच्छा नहीं लगता, अभी हम कितना प्रीच किए तो भी ये मेडिसिन ले लो, ये बुखार कम हो जाएगा, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो ऐसे तो कैसे तो आ, माँ उनकी क्या बोलते हैं, उनकी मौत में डालते हैं। तो ऐसे ही हमको बद्ध जीवों को अच्छा नहीं लगता है तो बहुत सारे लोग हमारा नंबर ब्लॉक करते हैं। नंबर मतलब उनको इतना हमारा उनको पता है कि हम भागवतम के बारे में ही बोलने वाले हैं इसलिए ब्लॉक करते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है तो कभी भी बच्चों को दवाई अच्छा नहीं लगता है तो भी माँ, क्योंकि माँ को बच्चे के ऊपर इतना प्यार है, इतना। ऐसे ही बद्ध जीवों को ये भवौषधि, ये भवौषधि लेने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वैष्णवों इतना करुणा करुणाळु है, वैष्णवों इतना दया है, वैष्णवों के पास इतना दया है, इतना करुणा समुद्र है, इसलिए वो नहीं बोले तो भी वैष्णवों को देना ही चाहिए, उनको उनकी बड़ाई के लिए। हरे कृष्णा। तो भागवतम, और हम देखते हैं, हम प्रैक्टिकली हमको अनुभव है कि कितना न बोले तो भी हम फोर्स कर, और वो भवरोग से मुक्त होने के बाद भागवतम पढ़ने के बाद इतना खुश है, इतना खुश है कि वो किसी को भी वो जो उनको भागवतम दिए हैं उनको कभी भूल नहीं सकते, कभी भूल नहीं सकते। आपकी इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सबको पता है। वो इतना आपके ऊपर इतना ग्रैटिट्यूड रहेगा उनको। मेरे भागवतम नहीं चाहिए नहीं चाहिए करके बोल रहे थे, लेकिन हम फोर्स करके दिए हैं, बाद में इतना खुश है उनको, और बोलते हैं कि यो मेरे को पता नहीं था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना शुभ है, लेकिन आपने तो मेरे लिए इतना अच्छा काम किया, मेरे हेल्प किया। मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ। हाँ, एक हाँ, आदमी थे, उनको 70+, उनके मेरे को पर्सनली पता नहीं उनके बारे में, और वो भी मेरे को जानते नहीं। मेरे से और किसी ने भागवतम चैतन्य चरितामृतम लिए थे, उनसे मैंने पूछा आपका तो कांटेक्ट दीजिए करके, तो दिया मेरे को। तो मैंने उनको फोन किया, और फोन करके भागवतम के बारे में बोला, तो बहुत सारे रीजंस दिए, नहीं लिए, और एक बार फोन किया मैंने तो भी नहीं लिया, और एक एकादशी को मैंने फोन किया। देखिए ये तो बहुत ही शुभ दिन है, एकादशी है, साक्षात भगवान आपके घर में आ रहे हैं, क्यों इतना सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड तो आपके नंबर मेरे लिए क्यों दिए, मेरे को क्यों दिए, आपकी बड़ाई के लिए दिए ना, वो तो मैं आपके फ्रेंड है ना, मेरे के बारे में आपको पता नहीं है तो भी आपके फ्रेंड के बारे में आपको पता है ना, वो तो आपका हितैषी है ना, आपकी सूरत है ना, आपकी फ्रेंड ही है ना। तो और आपका पैसा किधर जाएगा, मंदिर में ही जाएगा ना। तो मैंने वो इतना फोर्स करके उनको दिया। और रिसेंटली उन्होंने फोन किया था मेरे को, मेरे को फोन करके बोला कि
ये भागवतम मेरे जिंदगी में आने के बाद मेरे को इतना शुभ हुआ, ये में इतना टर्निंग हुआ कि मैं बोल नहीं सकता। ये 70 प्लस है और मेरे से पूछ रहे हैं कि आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। मैं सोचती थी कृष्णा ये तो इतना मेरे ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मेरे पिताजी की उम्र में है। मैं कैसे आशीर्वाद दूं? तो मैंने बोला आपका तो शिल प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिला है आपको, तो पूरा वैष्णवों का आशीर्वाद मिला है। और आप पढ़िए। तो वो पूछ रहा है कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर दिन पढूं, मैं हर दिन भागवतम पढूं करके पहुंच रहे थे। इतने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इतने खुश हो जाएंगे कि उनका हमको पता लगेगा कि ये सनातन गोस्वामी बोलते हैं असाधु साधु तो दाइन, असाधु को साधु बनाता है श्रीमद् भागवतम। पूरे हमको पता है, हम इधर उधर डिस्कस कर रहे हैं, इवन डिवोटी सर्कल में भी बोल रहे हैं हमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हमको पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए, हमको वोट देना चाहिए। ये पूरे लोग इतना बेकार है करके। लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं लेकिन लोग असाधु हैं और कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ भागवतम वितरण से ये हर एक घर में भागवतम गाए तो हर एक आदमी साधु बन जाएगा, डिवोटी बन जाएगा। हर घर भागवतम है तो, हर घर भागवतम हुआ तो पूरा विश्व वैकुंठ हो जाएगा। ये भौतिक लोक नहीं हो जाएगा, ये वैकुंठ हो बन जाएगा। तो इसलिए पूरे की पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी जिंदगी में किसी आदमी हमको हमको टॉर्चर कर रहा है तो, कुछ कष्ट दे रहा है तो हमारे मन में ऐसा लग रहा है कि ये तो इतना बुरा आदमी है, तो हमको क्या करना चाहिए? उनको अच्छा आदमी करने के लिए सिर्फ भागवतम देना चाहिए। सिर्फ भागवतम देने से वो अच्छा आदमी बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे दिखते हैं लेकिन उनके पास भागवतम नहीं है, तो वो दिख के क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है। भागवतम उनको नहीं मिला तो कुछ भी जेंटलमैन जैसा दिख के भी कुछ फायदा नहीं। ये जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा वेल्थ है श्रीमद् भागवत। वो वेल्थ नहीं है तो सब कुछ वेस्ट है, व्यर्थ है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे जिंदगी में पूरा जीरो है, और कृष्ण एक है, और एक के बाद जीरो आए तो सब कुछ, सबको सब जीरो के लिए वैल्यू आ जाएगा। और ये एक नहीं है तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही हमारा जिस किसी के जिंदगी में भागवतम नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर है तो भी, वो चीफ मिनिस्टर है तो भी, ये पीएचडी में है तो भी, वो डॉक्टर है तो भी, इंजीनियर है तो भी, आईआईटी है तो भी पूरे की पूरा जीरो ही है, कुछ भी मतलब नहीं है उनकी जिंदगी में। लेकिन भागवतम आए तो जी किसी के घर में, वो कुली वाला है तो भी, वो चाय वाला है तो भी, वो इंटरनेट वाला है तो भी, वो मिक्सी रिपेयर करने वाला है तो भी, वो टीवी रिपेयर करना है वाला है तो भी उनकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्शन में आ जाएगा। उनकी जिंदगी में और कुछ मिलने का जरूरत नहीं है। वो गरीब से अमीर होने का जरूरत नहीं है, वो 10th फेल से पीएचडी बनने का जरूरत नहीं है, कुछ भी होने का जरूरत नहीं है। इस जिंदगी में मनुष्य जन्म में सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भागवतम की शरण में आने का। तो ये हमको देना चाहिए। इसलिए हर एक आदमी को हमको देना चाहिए। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी तो इतना बड़ा आदमी है, उनके सामने ये तो करोड़पति है, उनके सामने मैं तो भिखारी हूं, इनके सामने मैं कैसे बोलूं? नहीं, मैं तो करोड़, हम लक्ष्मीपति हमारे पास है श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो उनसे भी हम, उनकी वेल्थ कुछ भी नहीं है हमारा के सामने। तो उनको भी अमीर बनाना है तो, वो करोड़पति है तो भी उनको रियल अमीर बनाना है तो हमको भागवतम देना ही चाहिए। और किसी को देख के एक तो गरीब है, ये कैसे 8,000 देगा, ये कैसे 10,000 देगा, ये सभी नहीं सोचना चाहिए।
ये ये गरीबी से उनको परमानेंट मुक्ति दिलाने के लिए हमको भागवतम ही देना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर के लिए, ये शाश्वत एटर्निटी के लिए ये अमीर हो जाएंगे। इसलिए जिनके पास भागवतम नहीं है वो इलिटरेट है। जिनके पास भागवतम नहीं है ये गरीब है। जिनके पास भागवतम नहीं है ये तो क्या बोलते हैं, वो इतना दुरदृष्टशाली है। जिनके पास भागवतम नहीं है वो सबसे अमीर है, वो सबसे क्या बोलते हैं, लिटरेट है, हाईली एजुकेटेड है। वो जिनके पास भागवतम है उनको सब कुछ है, लक्ष्मीपति उनके पास है, और कुछ किसी चीज का जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम वो पूरा कॉन्फिडेंस से सबको भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। जिनके पास भगवत गीता भी नहीं है उनको भागवतम दे सकते हैं। शिल प्रभुपाद बोलते हैं ये हमारा मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए शुरू हुआ। और भागवतम उसी लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं भागवतम परिपूर्ण है, संपूर्ण है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भागवतम परिपूर्ण है, संपूर्ण है, संपूर्ण भगवान है, इसमें कुछ कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना भगवत गीता भागवतम कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप भागवतम पूरे की पूरा विश्वास से दे सकते हैं। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद की जीवन में हम देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जब जाते हैं वेस्ट में, श्रीमद् भागवतम की 600 कॉपी लेके जाते हैं। भगवत गीता श्रील प्रभुपाद के पास नहीं था। और श्रील प्रभुपाद जो बुक लिखे हैं बैक टू गॉडेड मैगजीन के बाद, पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में जो लिखे हैं वो भागवतम है। श्रील प्रभुपाद जो बुक फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग किए हैं वो भागवतम है। श्रील प्रभुपाद फर्स्ट टाइम वेस्ट में लेके गए वो भागवतम है। श्रील प्रभुपाद कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो भागवतम है। और भगवत गीता कैसे आया हमको पता है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बोलते हैं, और भगवत गीता इंट्रोडक्शन में भी ये देते हैं। प्रभुपाद, एक इंग्लिश लेडी पूछ रही थी कि ये ऑथराइज्ड कॉपी कौन सा है भगवत गीता के लिए। तो श्रील प्रभुपाद सोचते हैं कि ऑथराइज्ड कॉपी कुछ भी नहीं है, इतने सारे एडिशन है भगवत गीता लेकिन एक भी ऑथराइज्ड कॉपी नहीं है। इसलिए जो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑथराइज्ड कॉपी मिलना चाहिए। ये दया करके श्रील प्रभुपाद, इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवत गीता को आसिटीज रखे हैं, भगवत गीता आसिटीज। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ये भगवत गीता यथार्थ भगवत गीता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने आप भागवतम को प्रिंट किए हैं, भागवतम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बिना भगवत गीता, और जो लिए हैं तो इसका मतलब है कि वो भागवतम फर्स्ट भागवतम ही पढ़े हैं। तो भगवत गीता भागवतम देने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो 18 महाबिग बुक्स लेते हैं, इतना पैसा देके भागवतम लेते हैं, उनको हम और ये भगवत गीता भी ले लीजिए, पढ़ लीजिए बोले तो वो खुशी से लेंगे, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए भागवतम देने में कुछ हमको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और जो लोग भगवत गीता पूरे नहीं पढ़े हैं उनको भी भागवतम शुरू करने को बोल सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वही है, जो भगवत गीता नहीं पढ़े हैं वो भगवत गीता भागवतम पढ़ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भगवत गीता भागवतम पढ़ने से उनको आकर्षण बढ़ जाएगा। ये तो साक्षात भगवान की लीला से उनको और भगवान के ऊपर आकर्षण बढ़ जाएगा। और उसके बाद भगवत गीता पढ़े तो और रिलीज करेंगे वो। और भगवत गीता पढ़ने के बाद भी भागवतम पढ़ सकते हैं, लेकिन भागवतम पढ़ना जरूरी है। इसलिए वो भगवत गीता खत्म करने तक हमको वेट करने का कुछ जरूरत नहीं है। एक साथ पढ़ सकते हैं, नहीं तो सिर्फ भागवतम भी पढ़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं इधर स्टॉप करती हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस होगा। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। और कल इसी समय हम कंटिन्यू करेंगे। अभी 15 तक हमने डिस्कस किए हैं, और कल से 16 से हम शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। नवीन प्रणाम माता जी।
दंडवत प्रणाम माता जी। यस माता जी। माता जी, जैसे कई बार हम बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मतलब मन को कैसे बॉस में करने का है, और भागवतों को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम क्या मन को क्या? बॉस में। मतलब हमारा मन विचलित होता है, तो उसको कैसे भागवतों दे सकते हैं। ऐसा हम हमारा मन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो लेगा कि नहीं लेगा, हम कैसे देंगे उसको। ऐसा मतलब हमारा मन में प्रश्न आता है, तो वो मन को हम कैसे बॉस में करके भागवतों डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये बता। जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उन उसके मन में बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कमांडर जो बोलते हैं वो सुनते हैं। ऐसे ही हम शील प्रभुपाद की ये मूवमेंट में हम सभी सैनिक हैं, और शील प्रभुपाद कमांडर इन चीफ है। और शील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, हमारा इस्कॉन ये एस्टैब्लिश क्यों हुआ, ये स्थापन क्यों किए हैं, स्पेशली भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ही हम शुरू किए हैं। इसलिए ये शील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन है। और चैतन्य महाप्रभु साक्षात खुद भगवान हमको भक्त कैसे होना चाहिए, भक्त के जिंदगी कैसे जीना चाहिए, ये दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में खुद भगवान आए हैं। और उधर भी क्या बोल रहे हैं, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, ये हमारा हमारे लिए ये कमांड है। तो हम सैनिक बन के हमको ये फॉलो करना चाहिए। और लेगा कि नहीं लेगा, हम इस युद्ध में हम जीतेंगे हारेंगे वो हमको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंस किधर है, जो सैनिक कमांडर इन चीफ का ऑर्डर फॉलो करेगा वो सक्सेसफुल सैनिक है। ऐसे ही हमारा कमांडर इन चीफ का जो कमांड है वो हमको फॉलो करना चाहिए। और यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि, हम फॉलो नहीं किए तो, शील प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए तो हमको भगवान की प्रसन्नता हमको नहीं मिलता है। हम जो कुछ कर रहे हैं भक्ति में ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और शील प्रभुपाद प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न होंगे। और शील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए बोलना शुरू कीजिए। वो लेंगे कि नहीं लेंगे वो हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको बोलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन क्या है, हमको बोलना चाहिए। यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, बोलने से आप चैतन्य महाप्रभु के प्रिय होंगे, आप शील प्रभुपाद की प्रिय होंगे, आप कृष्ण के प्रिय होंगे। बस जटायु युद्ध किया, ये रावण को मारेगा कि नहीं मारेगा पता नहीं, लेकिन युद्ध तो करूंगा। ये युद्ध करने से भगवान श्री रामचंद्र इतना प्रसन्न थे, इतना प्रसन्न थे, हम रामायण पढ़ते समय हमको आंख में आंसू आ जाएगा। भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे लिए जटायु का मरण इतना दुख है कि ये सीता के अपहरण से भी ज्यादा दुख है। भगवान अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और ऐसे ही भक्त भी भगवान से इतना प्यार करता है कि वो खुद भगवान के लिए मरने के लिए भी तैयार है। जटायु अपनी शरीर छोड़ दिए, और भगवान इतना प्रसन्न थे कि जटायु एक पक्षी थे, लेकिन भगवान खुद उनकी अंत्य संस्कार किए हैं। भगवान की पिता दशरथ महाराज को भी ये मौका नहीं मिला, लेकिन जटायु को ये मौका मिला। क्यों मिला, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए इतना किए हैं। और सिर्फ जटायु का जिंदगी में भी नहीं, श्रील प्रभुपाद जी की शिष्य में हम देखते हैं ये जटायु की ये क्या है, ये एटीट्यूड हम देख सकते हैं। बहुत सारे श्रील प्रभुपाद जी की शिष्य रशिया में चीना में, स्पेशली रशिया में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करके उनको अरेस्ट करके, उनकी उधर सरकार तो कम्युनिस्ट सरकार था तो उधर ऑफेंस था, ये लीगली अलाउड नहीं था, लेकिन इलीगली वो प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करके जेल में गए।
और जेल में उनको इतना टॉर्चर किए कि वो बोले कि आप ये छोड़ दिए तो हम छोड़ देंगे। लेकिन वो शिल प्रभुपाद की शिष्य, बहुत सारे शिष्य इतना शिल प्रभुपाद की सेवा में इतना उनको इंटेंसिटी था, शिल प्रभुपाद में इतना सेवा मनोभाव था, इतना भक्ति था कि वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन शिल प्रभुपाद की ग्रंथ वितरण छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं थे। इसलिए वो बहुत सारे डिवोटीज जेल में ही शरीर छोड़ दिए श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ वितरण के लिए। एक माता जी, मैं हर दिन याद करती हूँ उनको। एक माता जी का छोटा बच्चा था, छोटा बेटी थी, और जेल में वो संकीर्तन डिवोटी थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे माता जी, और इसलिए जेल में गई, और उधर जेल का टॉर्चर से वो बेटी मर गई। वो बेटी मर गई, लेकिन ये माता जी श्रील प्रभुपाद की सेवा को नहीं छोड़ी। इतना डिटर्मिनेशन था। ये देखे तो हमको हमको क्या रिस्क है, हम बोले तो वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, बस किसी हमारे ऊपर केस तो नहीं डालने वाले हैं। एटलीस्ट इंडिया में कोई केस डालते हैं क्या हमारे ऊपर? कोई केस नहीं डालने वाले हैं। कोई हमको जेल में डाल के हमको टॉर्चर करके हमको शरीर छोड़ने का ये नहीं है। लेकिन इतना ये सब परंपरा है हमारा, इतना ग्लोरियस परंपरा है, इसमें इतना बढ़िया डिवोटीज आए हैं। तो हमको ऐसा सोचना चाहिए, शेर की पेट से शेर ही निकलना चाहिए, शेर के पीठ से बिल्ली नहीं निकलना चाहिए। तो हम बिल्ली जैसे नहीं होना चाहिए, हम शेर जैसे होना चाहिए। तो हमको भागवतम वितरण करना ही चाहिए हर एक आदमी को। हमारे एटलीस्ट इधर सभी इंडिया से है, तो इधर भारत देश में कोई नहीं बोलेंगे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, बस और कुछ नहीं होने वाला है। आप फोन करके बोले तो भी आपका मैक्सिमम वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, बस इतना ही है ना। तो बोलने में क्या तकलीफ है हमको? बोलने से हमको, बोलने से उनको भागवतम श्रवण होगा, हमको भागवतम कीर्तन होगा, हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगा, हमको शिल प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगा, हमको सभी वैष्णवों का कृपा मिलेगा, गुरु परंपरा का कृपा मिलेगा। क्या लॉस है हमको? पूरा की पूरा गेन ही है, लाभ ही है। तो बोलना ही चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक प्रश्न पूछ रहे थे कोई तो। हरे कृष्णा। हमारा बोलने में क्या है, हमारा ईगो प्रॉब्लम है बस। ये संकीर्तन में, ये संकीर्तन यज्ञ में क्या आहुति देना चाहिए हमको? ये संकीर्तन आग में, यज्ञ में हमारा ईगो का आहुति देना चाहिए बस। हमारा ईगो क्या है, वो मेरे बारे में बुरा सोचे तो, ये मेरे बारे में किसी को बुरा बोले तो, ये मेरे को इंसल्ट किए तो, हाँ मेरा नंबर, ये हमारा ईगो को, ये हमारा फॉल्स ईगो को हम आहुति, ये संकीर्तन 100% हमको परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं लेते हैं, वो नहीं सुनते हैं, वो बुरा मानते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। हमारा अंदर क्या प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम है। मैं इतना रेस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, मेरे को लोग इतना रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये बोले तो मेरा रेस्पेक्ट कम हुआ तो, वो नहीं लिया तो मेरा रेस्पेक्ट कम हो जाएगा। हमारे रिलेटिव्स में सब सभी मेरे के ऊपर सभी को अच्छा ओपिनियन है, ये ओपिनियन डिस्टर्ब हुआ तो। अभी रिसेंटली मैं एक माता जी से बात कर रही थी, तो मैंने बोला माता जी आपका रिलेटिव सबके लिए बोल दीजिए ना। तो माता जी बोल रही थी कि मेरे प्रभु बोल रहे हैं कि ये रिलेटिव सभी हमारा रिलेशनशिप ये खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो मैंने बोला ये रिलेशनशिप क्यों चाहिए? उनके वो भागवतम लेने को तैयार नहीं है तो रिलेशनशिप क्या चाहिए? ये इतना माया है, इतना इल्यूशन है। और हमारा रियल रिलेटिव्स कौन है? वैष्णवास ही है। तो मैंने बोला हमारा फैमिली श्रील प्रभुपाद जी की फैमिली है, हमारा पूरा डिवोटीज हमारा। और हम जो
हमारा शरीर, जिस फैमिली में हमारा जन्म हुआ है, वो भी इस दिव्य फैमिली में जुड़ना, वो जुड़ने के लिए तैयार है, तो हमको बहुत आनंद है। तो उनको भी भागवतम देना चाहिए, और नहीं लिए तो वो दुरदृष्टशाली है बस। और लेकिन हम, हमारे लिए तो बोलना जरूरी है। और जिनके घर में भागवतम नहीं है, वो हमारा रिलेटिव कैसे हो जाएगा? वो हमारे रिलेटिव्स नहीं है। जो भगवान को मना करते हैं, हिरण्य श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, शिवपू को पिताश्री भी नहीं पुकारते, क्या पुकारते हैं? असुरवर्य, असुरवर्य पुकारते हैं। शिल प्रभुपाद बोलते हैं, देखिए वो पिताश्री भी नहीं बोल रहा है। ऐसे ही, हाँ, ये सब परंपरा है हमारा। खुद पिताजी है तो भी वो भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है, भागवतम को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे लिए उसे लेने देना कुछ भी नहीं है, वो मेरा रिलेटिव नहीं है। ये हमारा परंपरा है। इसलिए हमारा ईगो को आहुति देके और समर्पण करके ये यज्ञ को हमको करना चाहिए। ये यज्ञ में हमारा शरीर को समर्पण करना, मतलब जो जटायु किया है, जो समर्पण शिल प्रभुपाद जी की रशियन डिवोटीज किए हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ ईगो हम समर्पण किए तो हम परसेंट सक्सेस मिलेगा हमको। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है इधर। लोग बहुत समझते कि बोलते हैं, मतलब सीरियसली नहीं लेते। हम सीरियसली बोले तो वो सीरियसली लेंगे। अभी देखिए, किसी को कैंसर है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको कीमोथेरेपी लेना चाहिए। तो कीमोथेरेपी लेने से इसका साइड इफेक्ट कितना है? साइड इफेक्ट इतना है कि बहुत बार पेशेंट सोचते हैं कि इससे मरना चाहे। ये ट्रीटमेंट इतना टॉर्चरिंग है कि इससे कैंसर से मरना चाहे, लेकिन डॉक्टर्स इतना सीरियसली बोलते हैं कि उनको कन्विंस करते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। ऐसे ही हमको सीरियसली बोलना चाहिए कि ये भवरोग है, ये आपको भवरोग है, आपको ये मेडिसिन लेना ही चाहिए। और ये मेडिसिन कीमोथेरेपी जैसा नहीं है, ये पूरी की पूरी मीठा ही है। ये टॉर्चरिंग मेडिसिन नहीं है, ये इतना अच्छा मेडिसिन है। ऐसा हमको सीरियसली बोलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक ही समय वो सीरियसली लेंगे, बार बार बोलना चाहिए। अभी देखिए, एक बार आप बोले तो उनको पोस्टर बेच सकते हैं। अभी देखिए, भारतीय मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यहाँ सूतम पाप परिधनैरात्मगतः तूतै कृतः। भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाने के बाद भागवतम नहीं है तो आत्महत्या कर रहे हैं। ये हम पोस्टर भेजे तो वो सोचते हैं ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे कभी कोई किसी ने मेरे को ऐसा नहीं बोला। ऐसे तो उनके मन में बार बार ये मेडिटेशन होगा, तो और एक बार बोलने का, दूसरे बार बोलने का, तीसरे बार बोलने का, ऐसा ऐसा बोलते रहने का। वो नहीं लिए तो भी भगवान बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो नहीं लिए तो भी हमारा पूरे के पूरा एफर्ट डालना चाहिए। देखिए, जटायु की जिंदगी में हम देखते हैं, ये आ, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने को नहीं हुआ जटायु को, लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए जटायु पूरे के पूरा अपना शक्ति से लड़ा। इसलिए ऐसे ही हमारा पूरे के पूरा शक्ति डालने का, हमारे की पूरी हमारा प्रयास करने का। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं लिए तो भी, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जटायु के ऊपर पूरे की पूरा प्रसन्न थे, ऐसे ही हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। इसलिए हमारा पूरे की पूरा शक्ति डालने का। ऐसा नहीं है कि
अभी देखिए बहुत सारे डिवोटीज पूछते हैं, मेरे को ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। हमको क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम माला जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रसाद हॉनर कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम भागवतम पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर भी हो जाएंगे। इसमें सोचने का जरूरत क्या है? जप करने का, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का योग्यता हमारे में है क्या? कुछ भी नहीं है। भागवत पढ़ने का योग्यता हमको है क्या? कुछ भी नहीं है। डिवोटीज के संग में आने का योग्यता नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है। जब मैं मायापुर गई थी, भगवान श्री श्री राधा माधव के दर्शन कर रही थी, तो मैं सोच रही थी ये इतना भगवान की सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन करने का क्या योग्यता है? योग्यता कुछ भी नहीं है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है बस। हमको जो कुछ मिल रहा है हमारे जिंदगी में, ये सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, और कुछ भी नहीं है। ये जो भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किए तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ प्रभुपाद जी की कृपा से आ जाएगा। और इसमें किसी को अहंकार भी नहीं आएगा, क्योंकि हमको अनुभव आता है कि ये प्रभुपाद जी की 100% प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको पूरे की पूरा प्रयास करने का, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही ये होने वाला है। और हम पूरा विश्वास से, जैसे जटायु किए हैं, और जैसे श्रील प्रभुपाद जी की बहुत सारे शिष्य श्रील प्रभुपाद के लिए इतनी बड़ी प्रयास किए हैं, तो हमको भी ये प्रयास पूरे की पूरा हमारा शक्ति के अनुसार हमको करने का। और ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी है, मेटेरियल एनर्जी नहीं है। स्पिरिचुअल एनर्जी अनलिमिटेड है, तो हम कितना प्रयास करेंगे और ज्यादा कृपा मिलेगा, और ज्यादा कृपा से और ज्यादा प्रयास करेंगे और ज्यादा कृपा मिलेगा। ऐसे ही ये तो आनंदाम्भुति वर्धनम, ये बढ़ते रहेगा, ये अनलिमिटेडली बढ़ते रहेगा। भौतिक शक्ति लिमिटेड है ये, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति, राधा रानी की कृपा, ये तो अनलिमिटेड है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए, और अनलिमिटेडली भगवान कृपा करके हमारे से सेवा लेंगे। हरे कृष्णा। अच्छा जी, और एक प्रश्न है मेरा कि सुबह को पहले मंगलात में उड़ जाता था, अभी मंगलात में उड़ नहीं पाता हूँ। मतलब ये सर दर्द करता है ज्यादा, मतलब हमारा ऊपर खान पान में कुछ डिपेंड करता है क्या? मतलब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि चैतन्य चरितामृत में एक परपट में बोलते हैं, मध्य लीला में श्रील प्रभुपाद, जो कर्मी लोग हैं उनके लिए, शरीर की स्वास्थ्य के लिए, शरीर की शक्ति के लिए उनको साधारण धान्य लेना चाहिए, लेकिन भक्त लोगों को, भक्त को पुष्टि के लिए क्या लेना चाहिए? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए। तो हम खाना पीना में एडजस्टमेंट किए तो भी हमको, शिल प्रभुपाद बोलते हैं उसमें इतना सीरियसली बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पट है। शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि वो जो जो डिवोटीज प्रभुपाद जी की और कुछ और सब कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हर दिन 2 से 3 घंटा तक, मिनिमम 2 घंटा जो प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो फॉल डाउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे, अपनी पोजीशन से पतन हो जाएंगे। तो हमको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आ रहे हैं, आलस्य आ रहे हैं, हमको जो कर रहे थे वो करने को नहीं हो रहा है, भक्ति में रुचि नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हम हमारा जो हमारा पुष्टि के लिए जो लेना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ रहे बस। और हर दिन और एक जगह पे प्रभुपाद बोलते हैं मिनिमम 1 आवर। इसलिए हम बोलते हैं एटलीस्ट कैसे हम 16 माला, मिनिमम कनिष्ठ 16 माला जप करना चाहिए, ऐसा ही कनिष्ठ 1 घंटा भागवतम चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं सुबह उठते ही 1 घंटा भागवतम पढ़िए बस।
पूरे की पूरा आलस्य मिट जाएगा। हम मंगला आरती कर सकते हैं, हम डीटी वर्शिप कर सकते हैं, हम प्रसाद हम भोग बना सकते हैं, हमको भागवतम बोल सकते हैं, सब कुछ आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। हर दिन 1 घंटा नियमित रूप से हम कैसे 16 माला कैसे है तो भी हमको तबीयत ठीक नहीं है तो भी हम जन्माष्टमी में बिजी है तो भी हमारे घर में कुछ शादी है तो भी कुछ भी हो कुछ भी ना हो किधर भी किधर वार युद्ध होते भी किधर इलेक्शन है तो भी हम 16 माला जब करेंगे ना ऐसे ही हमारे हर एक डिवोटी सुबह उठते ही 1 घंटा भागवतम पढ़ना चाहिए हर दिन। ये आइडियल है, लेकिन सुबह उठते भी नहीं हुआ तो भी दिन में 1 घंटा भागवतम पढ़ना ही चाहिए। एक दिन पढ़ने को नहीं हुआ तो एक दिन जब करने को नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? दूसरे दिन वो 16 ये 16 ऐड करके हम 32 करेंगे। ऐसे ही एक दिन भागवतम पढ़ने को नहीं हो तो एक इस दिन का 1 घंटा 1 घंटा मिलके 2 घंटा मिनिमम पढ़ना चाहिए। 30 मिनट पढ़े तो पढ़ना चाहिए। ऐसे नियमित रूप से भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम पढ़ने के बाद ये पड़ेगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की पर्पस इतना इंस्पायरिंग है, इतना है कि हम बिना बोल के हम जी नहीं सकते। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्राण है तो प्रचार, प्राण है तो प्रचार, हमारे अंदर प्राण है तो प्रचार ही करेंगे। इसका मतलब क्या है? जो प्रचार कर रहे हैं उनके अंदर प्राण है। श्रील प्रभुपाद हमारे अंदर प्राण देव के जैसे काम कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद की वाणी हमारे अंदर है तो प्राण होगा हमारे अंदर, परसेंट प्रचार होगा। जिनको प्राण है उनको हम एक ही स्थल पे एक ही जगह पे बैठो इधर ही सो जाओ करके बोले तो उनको गिरने को एक ही जगह पे सोने को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्राण है ना। ऐसे ही भागवतम पढ़े तो हम सोचते हैं किसको बोलूं किसको बोलूं किसको बोलो, कोई नहीं मिले तो हम फोन उठा के किसी को कॉल करके किसी को तो बोलेंगे। नहीं तो कोई कर्मी हमको नहीं मिले तो भी कोई डिवोटी को फोन करके आज मैंने ऐसा पढ़ा, इतना बढ़िया भावार्थ है श्रील प्रभुपाद का, इतना अमेजिंग भावार्थ है। अयो इतना हम सोचते हैं कि ये पूरा दुनिया दुनिया को मेरे को शेयर करना चाहिए। मैं जब भागवतम पढ़ती हूँ हर दिन मैं सोचती हूँ कि अयो ये भावार्थ कितना अच्छा है, ये सबको शेयर करो। तो दूसरा भावार्थ पढ़ती है तो अयो ये इतना अच्छा भावार्थ है, ये सबको शेयर करो। और तीसरा पढ़ती है तो अयो ये सभी पढ़ती है। बात ऐसा लगता है कि सब कुछ शेयर करना चाहिए, तो क्या शेयर करेंगे? पूरे के पूरा भागवतम ही शेयर करेंगे। तो हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किए करते हैं तो प्रभुपाद जी की पूरे के पूरा परपट को शेयर कर रहे हैं। इसलिए भागवतम पढ़ते हैं तो 100% बोलते हैं, 100% बोलते हैं। और श्रवणम होना चाहिए, श्रवणम के बाद कीर्तन अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही जब हम भागवतम पढ़ते हैं श्रवण हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त से हम श्रवण कर रहे हैं, तो शुद्ध भक्त से श्रवण करने का रिजल्ट क्या है? जब शुद्ध भक्ति का श्रवण होगा तो शुद्ध भक्ति का ही प्रचार होगा। जब भागवतम श्रवण होगा तब भागवतम का ही कीर्तन होगा। तो भागवतम 1 घंटा मिनिमम पढ़ना जरूरी है। हरे कृष्णा। माता जी कोई तो इधर चैट किए हैं, आप पूछ सकते हैं क्या डायरेक्टली? ये हिंदी में पढ़ना मेरे को थोड़ा मुश्किल है। हीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अच्छा। बहुत खुश हुआ माता जी। हाँ इधर माता जी शेयर कर रहे हैं कि आ, माता जी भद्र पूर्णिमा में भद्र हरे पूर्णिमा के कृष्ण। समय भागवतम के बारे में
सुन के वो 8 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। और हमारे लिए हर दिन पूर्णिमा ही है। इसलिए चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुरागा। सो ये चैतन्य चंद्र भागवतम के रूप में आए हैं। तो हर दिन पूर्णिमा ही है, चैतन्य महाप्रभु के कृपा से हर दिन पूर्णिमा ही है। तो हर दिन हमको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है तो भी बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। मैं तनुमध्या हूँ। उस चैट मैंने लिखे थे। अच्छा। तो हाँ, तो क्या मैं ये पढ़ दूँ माता जी? माता जी। एक्चुअली मैं कभी किसी को ऐसे भागवत डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। और इससे पहले मैंने दो एक डिस्ट्रीब्यूशन किए, वो भी मेरे रिलेटिव को। तो बाहर के सबको मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, बहुत डरती थी कि अगर कोई कुछ बोल दे और अगर नहीं ले तो ऐसे आपने जैसे अभी कुछ देर पहले बोले थे, तो ऐसे मुझे डर लगती थी। तो मैं नहीं बोल पाती। लेकिन आपका वो भाद्र पूर्णिमा के टाइम लेक्चर सुन के और अम, दीक्षावती माता जी का क्लास करके मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। तो आपका लेक्चर सुन के मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई। तो मैंने सबको बोलना शुरू किया। और फिर अभी तक मैंने एक भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किया माता जी, आप सबकी कृपा से। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। ये 8,800 होना चाहिए माता जी। हरे कृष्णा। आप खुद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आपके आजू बाजू में जो डिवोटीज है सबको डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर हरे शेयरिंग। जय माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना नहीं है तो हम इधर स्टॉप करेंगे और अगले क्लास में मिलेंगे कल। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, Dandvat Pranam. Please accept दंडवत my प्रणाम माता humble जी। obeisances at your हरे lotus feet, कृष्णा। Mataji. हरे Thank you कृष्णा। so much, Mataji, for your enthusiasm. You always come on the dais and give us so much of inspiration and instructions. You really give us the strength to fight. Thank you so much, Mataji, and I'm eternally grateful to you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। और जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इधर पूरे डिवोटीज ही है। भगवान बोलते हैं बोधयन्तः परस्परम। हम एक दूसरे को एनकरेज करेंगे शिल प्रभुपाद जी की ये सेवा में, शिल प्रभुपाद जी की कृपा से। हरे कृष्णा। अभी हमारा ग्रुप है हर घर भागवतम हर घर नंद गोकुलम। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन बहुत बढ़िया संकीर्तन स्टोरी आपको मिलेगा उधर। शिल प्रभुपाद जी की अनंत करुणा हम देख सकते हैं उधर। तो इधर चैट बॉक्स में हमारा ग्रुप का लिंक भेजे हैं। तो
ज्वाइन कर सकते हैं। और आप किसी को भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं तो उनको भी इस ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हम डिस्कस किए इधर, वो छोड़ के भी आपके, आप जो प्रयास कर रहे हैं भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें कुछ मुश्किल है तो वो भी पूछ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आपने एक श्लोक बोला था ना, श्री चैतन्य चंद्र चरण समथिंग, वो श्लोक आप वापस बोल सकते हो प्लीज? वो ऐसा आता है श्लोक, ये प्रबोधानंद सरस्वती कोट करते हैं कि चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानु हे साधव सकलमेव विहाय दूर चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। वो बोलते हैं ये भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इतना बढ़िया श्लोक है कि प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि हमको, उनको बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा बड़ा ईगो रहता है। वो सोचते हैं कि मैं बहुत मेरे को बहुत पता है, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ। उनको हम क्या कर सकते हैं, हे साधव सकलमेव विहाय दूर, मतलब अब तो बहुत बड़ा साधु है, लेकिन ये पूरा दूर कर दीजिए, चैतन्य चंद्र चरण कृतानुरागा। और ये पूरा आप जो कुछ पढ़े हैं लिखे हैं, जो कुछ आप सोच रहे हैं कि आप चैतन्य चंद्र चरणे कृतानुरागा, चैतन्य चंद्र के चरण में आप आश्रय ले लीजिए। ऐसे ही हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारे पास सभी है, हमारे पास बड़ा लाइब्रेरी है, पूरे की पूरा बुक से वो भी हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, आपके पास ये सभी सब कुछ है, बहुत अच्छा, लेकिन आप श्रीमद् भागवतम ले लीजिए तो आपका लाइब्रेरी कंप्लीट हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे हम अच्छा शब्द, ये मेरे को बहुत सारे डिवोटीज पता है। आ, एक बार एक माता जी एक आदमी को बोल रहा था, वो बेसिकली श्री वैष्णव फैमिली से आया था वो आदमी। तो भागवतम के बारे में बोलता है तो मेरे को भी पता है, ऐसे ही रिएक्शन दे रहा था। तो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे मैं और माता जी, तो माता जी उसके बाद जाके ऐसे ही एक्शन किए कि उनके पैर छू रहे हैं, ऐसे ही एक्शन किए। तो वो करते ही और कुछ प्रीचिंग नहीं किया, उससे पहले बहुत सा बार बोल रहे थे लेकिन नहीं लिया, पैर छू छू रहे हैं, ऐसे ही एक्शन करके उन्होंने बोला कि मेरा एक व्रत है, कार्तिक व्रत है मेरा, या कार्तिक में मैंने भगवान को प्रॉमिस किया है कि हर दिन मैं ये एटलीस्ट एक सेट भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी, लेकिन आज किसी ने नहीं लिया तो मेरा व्रत भंग हो गया। तो आप कृपा करके ये भागवतम ले लीजिए करके पूछा उनसे तो उन्होंने ले लिया। और रिसेंटली अरविंदाक्ष प्रभु भी उनकी एक संकीर्तन स्टोरी शेयर कर रहे थे, वो भी ऐसे ही किए, वो ऐसे ही उनकी पैर छूने जैसे किया। तो उन्हें उन्होंने इमीडिएटली भागवतम लेके प्रभु को ये करके वो बहुत धन्यवाद किए, और इतना खुश हुए कि वो अपने आप सब डिवोटीज के पैर चुने। तो हाँ, इसलिए शिला प्रभुपाद बोलते हैं भाई हुक और क्रुक डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो कैसे तो हमको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, जिनको ईगो रहता है उनको पैर छू के भी भागवतम दिए तो उसमें उसमें कुछ ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कुछ गलती नहीं है, कैसे तो हमको देना चाहिए भागवतम। और कोई तो पूछ रहे हैं कि फुल एंथुजियाज्म कैसे आ जाएगा, ऑलरेडी मैंने आंसर किया। शील प्रभुपाद इज द personification ऑफ मर्सी, एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन, कंपैशन, सब डिवाइन क्वालिटीज
महाभागवत में जो कुछ डिवाइन क्वालिटीज है सभी श्रील प्रभुपाद में हमको दिखने को मिलता है। हम भागवतम में बहुत सारे शुद्ध भक्तों के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद की जिंदगी में हम देखते हैं, सुनते हैं, हमको महसूस हो जाता है, हमका अनुभव हो जाता है कि श्रील प्रभुपाद कितना एंथुसियास्टिक है, डिटर्मिनेशन है। मेरे को पता है, जब श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने लगी, लेक्चर सुनने लगी, तो मेरा पहला फीलिंग, फर्स्ट टाइम मेरा अनुभव ये हुआ कि मैं सोच रही थी कि इधर हमारा रियल वेलविशर है, ये मेरे लिए बोल रहे हैं और मेरे उद्धार के लिए बोल रहे हैं। ये जो कुछ बोल रहे हैं मेरे बढ़ाई के लिए बोल रहे हैं। अभी तक मेरे जिंदगी में ऐसे हमारा हमारे जो रिलेटिव्स हम बोलते हैं, हमारा जो कुछ टीचर्स बोलते हैं, हमारा सीनियर्स बोलते हैं, किसी भी हमारे लिए ऐसा नहीं लगता। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमारे लिए, श्रील प्रभुपाद इज अवर रियल वेलविशर, श्रील प्रभुपाद इज अवर रियल फॉर्चून, श्रील प्रभुपाद हमारे लिए सब कुछ है। तो श्रील प्रभुपाद जी की 100% कांटेक्ट में रहना चाहिए। कैसे? श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए। और जब हम ये नहीं कर सकते, जब हम लोगों से मिलते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बोलना चाहिए। तो हमारे कॉन्शियसनेस हर समय श्रील प्रभुपाद कॉन्शियस होना चाहिए। हम श्रील प्रभुपाद कॉन्शियस हुए तो, हम प्रभुपाद कॉन्शियस हुए तो हमको जो कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा, और 100% हम कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की एसोसिएशन में रहिए। कुछ ये नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद कृपा करके श्रील प्रभुपाद जी की पूरा लेक्चर्स दिए हैं, रिकॉर्डिंग है, श्रील प्रभुपाद जी की पूरा बुक्स है हमारे पास। और श्रील प्रभुपाद हमारे मेरा खुद जिंदगी में क्या किए हैं ये सोचे तो भी हमको आंसू आता है, क्योंकि मैं तो इतना बद्धजीवी हूँ, इतना पतित हूँ, लेकिन श्रील प्रभुपाद पतित पावन है। श्रील प्रभुपाद मेरे लिए सब कुछ किए हैं, अभी मैं श्रील प्रभुपाद के लिए क्या करूँ, ऐसा हमारे मन में आ जाएगा और उत्साह बढ़ेगा। हरे कृष्णा। और कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो इधर हम स्टॉप करेंगे। कल इसी समय मिलेंगे 5 o'clock। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु महाभागवत पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे Jai. कृष्ण। Ujjwala Mataji ki jai. समवेत All भक्त। glories to assembled devotees. हरे Hare कृष्ण। Krishna. हरे कृष्ण।